आज के इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग जो है सी कोडिंग उसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सीखेंगे। ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे सी की मदद से। तो सबसे पहले आप अगर नए स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। तो डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं बताता चलूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सो डेस्कटॉप स्क्रीन पर हम टर्बो सी प्लस प्लस सबसे पहले ओपन करेंगे। ठीक है, ये सी प्रोग्रामिंग के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थ्योरी तो खैर सबको आती है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में होती है। अगर एग्जाम में आ जाए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर हम वैसे ही बैठे रहते हैं। तो मेन जो चीज़ है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पहले थ्योरी, सबसे पहले थ्योरी है। थ्योरी अगर आप स्टडी कर ले तो वो समझ जाती है, लेकिन उसके बाद उसे फिर प्रैक्टिस करना होता है, जो बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम से। मैं ये कोशिश करूँगा कि सी लैंग्वेज के फर्स्ट चैप्टर्स से जो प्रॉब्लम है ना, उससे मैं स्टार्ट करूँ। तो सबसे पहले हम इस फाइल को सेव करते हैं। जैसे मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ग्रॉस सैलरी, तो ये सी फाइल में सेव हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये फर्स्ट प्रॉब्लम का क्वेश्चन जो है ना, ये है कि सारा बेसिक सैलरी, जो उसकी बेसिक सैलरी है ना, वो हमने कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट करनी है। ठीक है, और डेयरनेस अलाउंस जो है वो 40% है। उस बेसिक सैलरी में वो जितनी लेती है, उसमें वो 40% जो है ना, वो टैक्सेस इस तरह कुछ चीज़ों में वो पे कर दिए। और हाउस रेंट जो है ना, वो 20% है उसके बेसिक सैलरी में से। तो अब प्रॉब्लम में कहा है कि ऐसा प्रोग्राम लिखे कि उसकी जो ग्रोस सैलरी है ना, वो कैलकुलेट करें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले जो हमें हेडर फाइल है वो तो सी प्रोग्राम के लिए सेव है। तो अभी जो है ना, वो हमसे ग्रोस सैलरी के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास परसेंट्स का ऑप्शन है, मतलब ये डिवीजन में है। तो आपने प्रॉब्लम को और करना है। अगर कोई चीज़ डिवीजन में हो ना, तो हम उसे फ्लोट में लेंगे, ना कि वो इंटीजर में होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम उसे डिवीजन करेंगे तो वो ऑब्वियसली हमें फ्लोट में वैल्यू देगा, डेसिमल्स में, रियल नंबर्स में, ना कि वो इंटीजर में। तो हमने सैलरी इनपुट करनी है, जिसके लिए हम सैलरी, ठीक है, सैलरी वेरिएबल यूज़ करेंगे। फिर दूसरे स्टेटमेंट में क्या है कि 40% ऑफ बेसिक सैलरी जो है ना, वो डेयरनेस अलाउंस या टैक्स है। तो इसके लिए हम डेयरनेस अलाउंस इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि कॉमा डेयरनेस अलाउंस। ठीक है, और इसके साथ तीसरे स्टेटमेंट में क्या है कि हाउस रेंट, हाउस रेंट के लिए हम वेरिएबल बना देंगे हाउस रेंट। हाउस रेंट के लिए हमने वेरिएबल बना दिया है। अब ग्रॉस सैलरी है, जो लास्ट स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है ग्रॉस सैलरी। ठीक है, तो ये हमने कुछ वेरिएबल बना दिए हैं। ठीक है, अब हम सैलरी जो इनपुट है ना, वो हम यूजर से लेंगे। तो प्रिंट एफ इंटर दी सैलरी। ठीक है, एंटर दी सैलरी, वो यूजर सैलरी इंटर करेगा और हम उसे स्क्रीन पर अपेयर करेंगे, जिसके लिए हम स्कैन एफ यूज करेंगे। परसेंट एफ, परसेंट की नहीं इस्तेमाल करेंगे, परसेंट एफ, क्योंकि वो हमारे पास रियल नंबर में। कॉमा सैलरी, ये हमने फर्स्ट स्टेटमेंट का प्रोग्राम लिख लिया है। अभी जो, अब हम डेयरनेस अलाउंस मालूम करेंगे। जो हमारे पास डी ए इक्वल है वो 40% है। तो इसका जो हम सी प्रोग्रामिंग में लिखेंगे वो कुछ यूँ लिखेंगे, 40 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो जिस वो से हमारे पास आता है 0.4, 0.4 आता है। ठीक है, और उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे बेसिक जो सैलरी है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो वो यूज़र जो है ना, वो सैलरी एंटर करते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह जो हमारे पास हॉर्स, इसी तरह जो हमारे पास हाउस रेंट है, उसको भी हम इस तरह करेंगे, हाउस रेंट इक्वल टू, तो ये 20 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो इससे 0.2 आएगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाई सैलरी। ठीक है,
ये हो गया। तो इसके बाद जो हमारे पास आता है वो जो ग्रोस सैलरी है उसको हम मालूम करेंगे, जिससे को हमने इससे रिप्रेजेंट किया था जीएस इक्वल टू। अब ये जो ऊपर हाउस रेंट और डेयर्स अलाउंस है ना, इसको हम ऐड करेंगे सैलरी के साथ। सैलरी एड डेयर्स अलाउंस और हाउस रेंट, ठीक है। तो जैसे कि हमने सारे वेरिएबल्स के लिए आउटपुट प्रिंट कर दिए हैं, तो जैसे के लिए अभी हमने सारे वेरिएबल को यूज़ कर लिया, अभी हमने इसके लिए आउटपुट प्रिंट करनी है, ठीक है ना, ताकि जो सारा डेटा है ना वो यूज़र को अपीयर हो, उसको आसानी हो। तो ऑल डेटा अपीयर करने के लिए हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। परसेंट एफ और ग्रोस सैलरी। तो इधर हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो गया है, ठीक है। तो अभी इसे रन करते हैं। रन करने के बाद ये सक्सेसफुली रन हो गया। तो इधर अभी वो हमसे मांग रहे हैं कि एंटर दी सैलरी। यूजर को ये फिर हो जाएगा कि सैलरी एंटर करें। फॉर एग्जांपल उसकी सैलरी है 1200, तो वो एंटर पर दोबारा प्रेस करेगा। देखो वो अभी सारा डेटा हमारे पास अपेयर हो गया कि सारा बेसिक सैलरी जो थी वो 1200 थी, उसकी जो डेयरनेस अलाउंस थे वो 480 हैं, और हाउस रेंट 240 उसमें से वो पे करती है, और ग्रोस सैलरी जो है उसकी 1920 है, ठीक है। तो इसी तरह ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें।